गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का जो है क्या है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जो है फ्रायड का किस तरह से उसका दृष्टिकोण उस पर पड़ता है। कल हमने चर्चा किया था कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मानसिक संघर्ष क्या है, और आज मैं फ्रायड का जो है दृष्टिकोण उस पर जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पर फ्रायड का कैसे दृष्टिकोण पे आधारित है। तो सबसे पहली बात जो है, प्रत्येक जैविक प्राणी में जो है जीवन तथा मृत्यु की मूल प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के दो विरोधी जो है धावों के रूप में कार्य करती है तथा व्यक्ति की रचना तथा कार्यवाही के जो है जैविक आधार बनाती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि मूल प्रवृत्ति जो है मानसिक संघर्ष का आधार किस प्रकार बनाती है। इस संबंध में फ्रायड का विचार है कि जीवन तथा मृत्यु की जो है मूल प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के मन के अचेतन भाग को जो है ईड में पाई जाती है। मतलब कि ईड फोर्स में ही पाई जाती है, जिसका उद्देश्य जो होता है केवल सुख की प्राप्ति करना। इससे जो है वास्तविक जो है रियलिटी का ज्ञान नहीं रहता है और असंभावना जो है कठिनाई या बाधा या उचित या अनुचित इत्यादि का भी विचार इसके मन में किसी तरह की शक्ति के द्वारा या फिर नहीं किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो है रचनात्मक एवं इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा या सुख या आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। ईड अक्सर जो है सुख का ही प्राप्ति खोजता है और उसमें उस चीज़ का उसमें वो नहीं रहता है कि हमने इसके पीछे क्या है, बस वो चीज़ पाने की उसमें लग रहती है, मुझे ये चाहिए और वो सिर्फ देखता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, उसमें कैसे चाहिए क्या चाहिए कुछ ऐसा कुछ भी प्रवृत्ति उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक इसके विपरीत जो है व्यक्ति के मन की एक और शक्ति होती है जो कि उसके चेतन स्तर जो है कंसेंस लेवल जो है पर रहती है और वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है आदर्श की जननी होती है। वो उसमें होता है कि यह जो है सुपर ईगो का काम है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्श या प्रतिबंधों को विचार को करते हुए जो है ईड की इच्छा को प्रवृत्ति या नियंत्रित रखता है। मेरे बात सुपर ईगो का काम है, कहने का मतलब है कि ईड जो है ईड में वो सेंस नहीं रहता है, वो सिर्फ मतलब सुख चाहता है, लेकिन सुपर ईगो का यह काम है कि वो सुख जो किस प्रकार चाहिए, मीन्स क्या कि उसको नियंत्रण करता है कि यदि फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि मुझे किसी भी पर्सन से कुछ अभद्र मतलब उसके साथ एक व्यवहार किए और सुपर ईगो का काम मतलब कहने का मतलब है कि ईड और सुपर ईगो की जो है विरोधी प्रवृत्ति को है मानसिक संघर्ष के आधार बनाती है। और इसमें एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है, कहने का है कि एक युवक ने अपने वृद्ध पिता को हॉस्पिटल में उसके मतलब कि सेवा करता है और उस पिता का जो है दवा और सुई लगाने के एक नर्स आती है। वो बस लड़का को जो है उससे मतलब प्रेम ही कहेंगे कि लगाव हो जाता है और उस युवक ने नर्स के साथ जो है दूसरे शहर में रहने और उसके साथ प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव को रखता है। और उसके बाद जो है वो अपना मतलब कि सेक्सुअल डिजायर की पूर्ति करना चाहता है और यह जो है इच्छा जो है इसमें होता है कि इसमें सुपर ईगो के जीवन की मूल प्रवृत्ति के जो है उत्पन्न हुई है, मतलब ईड से, और उसके बाद ईड से उत्पन्न हुई है जो कि उसे उस नर्स के साथ चले जाने का निर्देश देता है। लेकिन उसका जो है सुपर ईगो जो है उसको ऐसा करने से मना करता है, उसे निर्देश देता है कि यह वृद्ध है और बीमार पिता की सेवा करो तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ईड में जो है वास करती हुई
मृत्यु की जो है मूल प्रवृत्ति के फलस्वरूप जो है किसी की हत्या या किसी के प्रिय वस्तु को ईर्ष्यावश नष्ट करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन ऐसा करना पाप है व फिर अनैतिक है, यह सुपर ईगो कहता है। यह सुपर ईगो का विचार है। इसके फलस्वरूप जो है शक्ति का जो है विनाशकारी या इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ती है। मानसिक संघर्ष, और वहाँ पे जो है मानसिक संघर्ष की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है। तो ईड कोई भी चीज़ को मतलब पाने का जो है उसको करने में या सुख जो मिलता है उसे हम ईड कहते हैं, और जो कि गलत काम को करने से रोकता है या फिर ईड को कंट्रोल करता है उसे हम सुपर ईगो कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति में जो है ईड और सुपर ईगो को बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान है, और दोनों अपने जगह में सही ही माना गया है। धन्यवाद।